करने के बाद द अदर एग्रीड, वह अजनबी क्या हुआ, तैयार हो गया। हैगल मतलब होता है मोल भाव करना। काफ़ी मोल भाव के बाद दोनों लोग तैयार हो गए। एंड एस्ट्रोलॉजर सेड, और तब ज्योतिष ने कहा क्या, कि यू आर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मार करके फेंक दिया गया था। एम आई राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आह, टेल मी मोर। हाँ हाँ हाँ, आगे कुछ बताओ। अ नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, सेड द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिष ने कहा नाइफ हैज पास थ्रू यू वंस, एक बार तुमको चाकू लग गई है, एक बार तुमको चाकू भी लग गई है। गुड फेलो, शाबाश। कह रहे हैं क्या कि गुड फेलो, कह रहे क्या कि गुड फेलो, क्या यार आप आदमी हो, गजब आदमी हो। ही बियर्ड ही चेस्ट, उसने अपना सीना बियर्ड खोल दिया। टू शो द स्कार, उस चोट के निशान को दिखाने के लिए, सो उस चोट के निशान को दिखाने के लिए उसने अपना सीना खोल दिया। व्हाट एल्स, और क्या। एंड देन यू वेयर पुश्ड इनटू द वेल नियर बाई इन द फील्ड, और नियर बाई इन द फील्ड, और पास के ही खेत के कुएं में पुश्ड इनटू, तुमको ढकेल दिया गया। एंड देन यू वेयर पुश्ड इनटू अ वेल नियर बाई इन द फील्ड, और खेत में, पास के ही खेत में तुमको क्या कर दिया गया, फेंक दिया गया। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मार करके क्या कर दिया गया था, फेंक दिया गया था। एक्सक्लेम द अदर, उस अजनबी ने कहा, वह अजनबी चिल्लाया, सॉरी, देन यू वेयर पुश्ड इनटू द वेल नियर बाई इन द फील्ड, पास के खेत में, और खेत में पास ही एक कुएं में क्या कर दिया गया था, पुश्ड इनटू, तुमको फेंक दिया गया। यू वेयर लेफ्ट फॉर डेड, तुमको मरा हुआ फेंक दिया गया। आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर्स बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, एक्सक्लेम द अदर, ओवरवेल्म्ड बाय इंथ्यूजियाज, जोश में भर करके। ओवरवेल्म्ड बाय इंथ्यूजियाज का मतलब होता है जोश, जोश में आकर के। द अदर एक्सक्लेम्ड, उस अजनबी ने कहा, क्या कहा, कि आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही गया होता। कह रहा है क्या, कि मैं तो मर ही गया होता, यदि हैड नॉट चांस्ड, कह रहे क्या, इफ सम पासर्स बाई हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, यदि कुएं में राहगीरों ने न देखा होता। यदि पीप इनटू मतलब होता है देखना, झांकना, यदि कुएं में लोगों ने, राहगीरों ने, पासर बाई मतलब होता है राहगीर, यदि कुएं में कोई राहगीर मुझे न देखा होता तो आई शुड हैव बीन डेड, मैं तो मर ही जाता। एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म्ड बाई इंथ्यूजियाज्म, जोश में आकर के उस अजनबी ने कहा। व्हेन शैल आई गेट एट हिम, गेट एट मतलब होता है पकड़ना। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसको कब पकड़ लूँगा। क्लेंचिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को बांधते हुए उसने कहा कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम, मैं उसे कब पकड़ लूँगा। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिष ने कहा कि इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में। ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन, कह रहा क्या, कि वह 4 महीने पहले ही एक दूर के गांव में क्या हुआ, वह मर गया। ही डाइड 4 months एगो, कह रहे क्या, कि जब उसने पूछा कि व्हेन शैल आई गेट एट हिम, गेट एट मतलब होता है पकड़ना, मैं उसको कब पकड़ लूँगा। तो इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर, उस ज्योतिष ने कहा कि अगली दुनिया में उसे पकड़ लोगे। ही डाइड 4 months एगो, वो तो 4 महीने पहले मरा। इन अ फार ऑफ टाउन, दूर के कस्बे में। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, आप उसे कभी नहीं मिल सकोगे, या आप उससे कभी नहीं मिल पाओगे। द अदर ग्रोन्ड, वह अजनबी ग्रोन, गुर्राया, ऑन हियरिंग इट, इसे सुनते ही, ऐसा सुनते ही वह अजनबी गुर्राया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और तभी उस ज्योतिष ने आगे कहा, गुरु नायक, गुरु नायक यानी उसका नाम ले लिया। यू नो माई नेम, वाह, यू नो माई नेम, आप मेरा नाम जानते हो। द अदर सेड, टेकन अ बैक, झटका खाते हुए, टेक अ बैक मतलब होता है झटका खाना, कह रहे झटका खाते हुए उसने कहा कि यू नो माई नेम, अरे आप मेरा नाम भी जानते हो।
एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, और जिस तरह से मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ उसी तरह से आई नो ऑल अदर थिंग्स, मैं और भी सारी चीज़ों को जानता हूँ। गुरु नायक लिसन केयरफुल्ली टू व्हाट आई हैव टू से। लिसन केयरफुल्ली कह रहे क्या कि गुरु नायक लिसन केयरफुल्ली कह रहे क्या कि ध्यान से सुनना मुझे जो कहना, व्हाट आई हैव टू से, जो मुझे कहना है उस बात को तुम ध्यान से सुनना। क्या सुनना कि योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। कह रहे हैं क्या कि कह रहे हैं कि इस कस्बे से तुम्हारा गांव उत्तर दिशा की ओर 2 दिनों की यात्रा में पड़ता है। कह रहे हैं क्या कि गुरु नायक लिसन केयरफुली व्हाट आई टू से, जो मुझे कहना है उस बात को तुम ध्यान से सुनना। योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस कस्बे के उत्तरी दिशा की ओर 2 दिनों की यात्रा तुम्हारे गांव की होती है। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, अगला ट्रेन पकड़ो। एंड बी गॉन, अगला ट्रेन पकड़ो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, मुझे फिर से बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, लेकिन कब? इफ़ यू गो फ्रॉम हाउस, यदि तुम घर से बाहर निकलोगे, यदि तुम घर से बाहर निकलोगे तो मुझे एक और खतरा तुम्हारे पर दिखाई दे रहा है। ही टुक आउट, उसने निकाला, और अभी क्या, अ पिंच ऑफ सेक्रेटेट, पिंच मतलब होता है चुटकी और सेक्रेटेस मतलब भभूत, उसने एक चुटकी भभूत निकाला और क्या किया, हेल्ड इट टू हिम, और उसे थमा दिया और कहा क्या कि रब इट ऑन योर शोल्डर, इसे अपने माथे पर लगाओ, रब मतलब होता है लगाना, एंड गो होम लगा करके घर चले जाओ। नेवर ट्रेवल साउथवर्ड अगेन, दोबारा भूल करके भी दक्षिण दिशा की ओर मत आना। कह रहे हैं क्या, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर मत आना। एंड यू विल लीव टू बी 100, और 100 साल तक तुम जियोगे। इतना तो हुआ, नेक्स्ट वीडियो में कल देखा जाएगा।